हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि फंक्शन, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किया था। तो हम फंक्शंस के बारे में फ़र्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कितने तरीके के फंक्शंस हैं, कैसे कैसे उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। अब हम जो सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं वो हमारा लिमिट्स। तो इस वीडियो में हम आज के बारे में आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल लेफ्ट विद कॉन्टिन्यूटी ओनली. So soon we will complete this chapter, and let's begin with our topic limits. तो देखो, लिमिट्स में क्या है, हमने 12th क्लास में भी हमारे मैथ्स में किया है कि भाई लिमिट्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, राइट। तो लिमिट्स के लिए कुछ नहीं है, सिंपल से कुछ 11 फॉर्मूले टाइप में ही हैं, या ये लगा लो बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो आपको करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू लर्न दैट। सो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, तो ये आपको ना खुद याद करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं कोई ट्रिक प्रोवाइड नहीं करूँगी या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपके खुद देख आपको मैनेज करना है कि आप कैसे इनको याद रख सकते हो, ठीक है। बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एज हमने फंक्शन में किया था fx + gx, हमने लिखा किया था f + g ब्रैकेट था, तो हमने उसको सेपरेट किया था अलग अलग, ठीक है। तो बस इसमें भी यही है कि हमें पता है हर फंक्शन के साथ लिमिट लगानी है, कुछ नहीं है, हर फंक्शन के साथ लिमिट लगानी है। जैसे कि ये पूरा एक फंक्शन है, तो इसके साथ पहले लिमिट लगेगी, फिर इसके साथ ये कि ये लिमिट दोबारा लग जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि हर फंक्शन के साथ लिमिट लगेगी। जैसे f(x) के साथ लगेगी, फिर लिमिट x a और ये वाला फंक्शन g(x) वाला फंक्शन, ऐसे ही हमारा ये वाला है। एंड सेम लाइक दिस। तो इसमें क्या, हमें सिर्फ मैंने क्या बोला कि लिमिट किसके साथ लगेगी, फंक्शन के साथ लगेगी। तो c क्या है, हमारा कोई फंक्शन है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो मैंने c को अलग रख दिया और मैंने f(x) के साथ क्या लगा दी, लिमिट को लगा दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपको करना है आप वैसे कर लेना। देखो फर्स्ट तो आई थिंक सो आपको ले ही लोगे ईजिली, स्टार्टिंग के 4 तो स्क्रीनशॉट में आ ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो नीचे के ये हैं, इसमें क्या है कि h(x) जब जो फंक्शन h(x) है वो c के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें लिमिट लगा देती हूँ तो वो भी c के इक्वल होगी। तो एक हमारे पास यहाँ से एक लिमिट ड्राइव होती है जो कि है ये वाली लिमिट, ठीक है। तो ये वाली मतलब बहुत रेयर पूछी जाती है, बट आपको पता होनी चाहिए। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि याद नहीं होगी, हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। फिर हमारे पास 6th है, तो मैंने बोला था फंक्शन के साथ लगाना है। अब फंक्शन तो मेरा यहाँ है, तो मैं अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर ही लिमिट लगेगी, ठीक है। फिर वही बात है कि xn है, तो इसका तो आपको आंसर सीधा a और n मिल ही जाएगा, a और n, a और n, a और n। आगे क्या बोलता है, आगे कुछ ये 4 हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है और यूज़ होने वाले चीज़ें हैं, और ये होंगी भी यूज़। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, एंड यू कैन टेक द एसेस। अब इन सारी लिमिट्स को, इन सब को हमने पढ़ा है, देखा है, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ना बेटर क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। एंड ये वीडियो शायद से छोटी भी हो सकती है, क्योंकि एज कुछ इतना इस चैप्टर में है नहीं। जैसे कि फंक्शन की वीडियो थी, इतनी बड़ी नहीं थी, वो भी हमने उसके क्वेश्चंस भी किए, हर तरीके से क्वेश्चन किए, हर तरीके से उसको समझाया। ऐसे ही हम लिमिट्स को भी समझेंगे, और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितने एग्जाम्पल मैं अभी आपको करा रही हूँ ना, इस वीडियो में मैंने जितने एग्जाम्पल मैं आपको कवर कराऊंगी, अगर आप वो सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सोल्व ना कर पाओगे। एंड लिटरली इट्स वेरी ट्रूथ। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, एंड आई एम डैम श्योर। सो गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है जो कि समझ आ जाएंगे आपको। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जस्ट नथिंग एल्स। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, मैंने लिया हुआ है ये, जस्ट इसको देखो। मैंने आपको बोला था कि हर फंक्शन के साथ अलग लिमिट लगेगी। जो 3x है वो अलग फंक्शन है, 10 जो है वो अलग फंक्शन है, तो मैंने लिमिट लगा दी। देखो लिमिट x टेंड्स टू -2 3x प्लस लिमिट्स x टेंड्स टू -2 10, अलग अलग लिमिट लगा दी। अब जो हमारा ऐसा कांस्टेंट होता है ना, उस पर आप कोई भी लिमिट लगा लो, वो नंबर सेम रहता है, कांस्टेंट वाला नंबर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट है 10, तो मैंने 10 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जब आप x टेंड्स टू -2 का मतलब है कि जब आप x को -2 रखते हो तो आपका क्या आंसर आता है। तो जब मैंने x को -2 रखा तो मेरे को -6 मिला, जिसमें मेरे को 10 ऐड करना और मेरे को 4 आंसर मिला। तो होप आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आई गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड
ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो, एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये पूरा एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, तो मेरे को सबसे पहले इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड करना है। कर दिया मैंने, भाई कर दिया, अलग अलग लिमिट्स लगा दी दोनों में। अब देखो, फिर से देखो, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो मैंने फिर से इसको बाइफरगेट कर दिया, मैंने फिर से बाइफरगेट कर दिया, ऐसे ही। अब मेरे को पता है x टेंड्स टू 1 है, तो x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, मैं x की जगह 1 रख देती हूँ, और 4 हमारा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 + 4। अब यहीं पे मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, तो मैंने 3x की प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, तो ये मेरे को 3 दे रहा है। -2 हमारा कांस्टेंट है, तो एज इट इज़, तो 3 - 2, जिससे कि मेरे को आंसर मिल रहा है 5। तो होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि भाई कांस्टेंट है तो वो सेम रहेगा, और x टेंड्स टू जो भी हमें लिमिट गिवन है उसका मतलब ये होता है कि हम x की प्लेस पे उस वैल्यू को पुट करें, उस लिमिट को पुट करें, और देखें कि हमारा क्या पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल थे, बहुत ईजी थे, है ना। आगे करते हैं तब पता चलता है। अब देखो, थर्ड पार्ट है, अब ये वाला पार्ट है, बट ये डिवाइड वाला पार्ट है। बेसिक डिवाइड वालों, हमें क्या मतलब है, हम मल्टीप्लाई में इस पूरे को लेते थे, इस ऐसे मल्टीप्लाई में हम अलग अलग लेते थे, और अब डिवाइड में भी हम ऊपर वाले पार्ट को 1 मान लेंगे, नीचे वाले पार्ट को 1 मान लेंगे। तो ये पार्ट भी एक फंक्शन है, ये पार्ट भी एक फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन लिमिट्स लगा दी दोनों में। अब भाई जब मैं इस सब को भूल जाती हूँ, ये रखता है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो मैंने इनको भी बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग में सब में लिमिट्स लगा दी। ऐसे ही मैंने नीचे लिमिट्स लगा दी, और मैंने x की प्लेस पे जो हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 1, वो मैंने 1 रख दी, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दिया, और x की जगह मैंने जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। तो देखो यहाँ पे जब मैंने ये पुट किया तो मेरे को 2 मिला, जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे को 1 मिला, जब मैंने यहाँ तो कुछ मैं पुट कर ही नहीं सकती क्योंकि x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो 3 का 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। होप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए हैं, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको आते भी होंगे, ठीक है। तो लिमिट्स में क्या होता है, देखो हमें ना हर फंक्शन पे लिमिट लगानी पड़ती है, ठीक है। वो फंक्शन वेदर डिवाइड में है, वो फंक्शन वेदर मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है, किसी चीज़ में भी है, बट उस पर क्या है, लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट्स हमें सेम आंसर देते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट 3 है, तो वो 3 ही हमें मिलेगा नीचे आंसर में, ठीक है, वो चेंज नहीं होने देगा आपको। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अलग सा मिलेगा इससे, बट इजी मिलेगा, ठीक है। देखो, फाइंड, सब चीज़ भूल जाओ, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो अब आप ये खुद देखो, मैं एज अ मैथ स्टूडेंट्स, x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 और x + 1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यही लिख दिया, x² - 1 को x - 1 और x + 1, और नीचे x - 1 को x - 1 रख दिया। जब मैंने x - 1 को x - 1 से कट कर दिया तो मेरे पास x + 1 रहता है। अब x + 1 पे मुझे लिमिट लगानी है, तो मैंने लिमिट लगाई x + 1 पे। लिमिट थी हमारी x टेंड्स टू 1, तो मैंने जब लिमिट लगाई तो 1 + 1 हमें 2 देता है। तो ये सिंपल सी बात थी। और पता है बच्चे ना, अभी तो देखो हमने क्या किया है, हम जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, एक बार फर्स्ट टाइम तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, बेशक हमने 12th में किया होगा, बट फर्स्ट टाइम जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा क्या करें इसका। आप पता ऊपर लिमिट लगा दोगे, नीचे लिमिट लगा दोगे, बट वो पता है बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और आपको ना आंसर भी उसका क्या मिलेगा, 0 ही आंसर मिलेगा, इससे मतलब आई थिंक सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। बट हमें क्या करना, हमें जितनी कम टाइम में हमारा क्वेश्चन हो रहा है, हमारे लिए तो उतना बेनिफिशियल है। तो हमने अपना जो मैथ्स का रूल है, a² - b² = a - b, a + b, जो फॉर्मूला होता था हमने वो एप्लीकेबल कर दिया यहाँ पे। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता था, a² - b² a² - b² का फॉर्मूला होता था a - b, a + b। a² + b² का फॉर्मूला अलग होता था, राइट। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। चलो, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसने बोला लेट f(x) = x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का सिंबल है x, एब्सोल्यूट का सिंबल, ठीक है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। अब देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। f(x) इफ़ इट एग्जिस्ट कब हमें पता चलेगा, जब हमारा हमें जो हम निकालेंगे वो दोनों इक्वल हो, राइट, जो हमारा f(x) निकले वो सेम हो, तब वो एग्जिस्ट करता है। बट अगर वो डिफरेंट है तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, इन सिंबल्स का, इसका जो ये चीज़ है ना, ये फंक्शन, ये आपको मेन आपका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक बार x को पॉजिटिव लेंगे, इस सिंबल ने कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, इस सिंबल ने x को एक बार पॉजिटिव बना दिया और x को नेगेटिव भी बना दिया। तो अब हमें नहीं पता कि भाई x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x लेके देखेंगे, एक बार माइनस x लेके देखेंगे। तो हमने इसको माइनस x ले लिया और एक बार हमने x ले लिया। अब ये हमारा एफ एक्स है, लिमिट हमें पता है x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो ऊपर वाला सेम था वो, नीचे वाला हमने माइनस एक्स ले लिया, इसमें हमारा x ले रखा है तो इसमें x आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है 0 के ऊपर, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो देखो बच्चों, हमने इसको माइनस एक्स लिया है ना, तो इसलिए हमारी लिमिट भी 0 माइनस की होगी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया तो इसलिए ये पॉजिटिव है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, कट करोगे तो -1 और ये 1 देगा। क्या हमारे ये दोनों लिमिट सेम है, मतलब जो हमारा एफ एक्स है वो हमें सेम मिल रहा है, नहीं, हमारा एफ एक्स एक -1 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना ही आपको सॉल्व करना है। बट अगर ये दोनों सेम आते तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट यूज़ करनी थी। गॉट इट। अब हमारे पास एक केस आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। केस ऑफ इन्फिनिटी। केस ऑफ इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट एट इन्फिनिटी। अब हमें पता होता है लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 10, x टेंड्स टू 15, 0, 1, 2, 3, 5 एंड हमें पता होता है। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो अब हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखो, ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें मेरे को बोला गया है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये दे दिया इन्होंने, राइट। अब आप बोलोगे कि ऊपर वाला फंक्शन अलग है, नीचे वाला फंक्शन अलग है, तो हमें लिमिट दोनों में लगानी है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट ये लिमिट का ये जो लिमिट वाला केस है ये इन्फिनिटी का केस है, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, इस पूरे में आपको ये देखना है कि पावर कौन सी, सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, राइट। तो न्यूमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और डेनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना है। इन्फिनिटी के केस में आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो बड़ी पावर है उसको उठाओ, उसको डिवाइड कर दो इस तरीके के क्वेश्चंस में, जिससे कि आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स स्क्वायर को इससे कर दिया, इसको कर दिया, एंड मैंने ये फॉर्म कर लिया अपनी ऐसे, जैसे मैंने आपको भी बताया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 बच गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 5/x बच गया, 3/x स्क्वायर, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर आप समझोगे तो ये जो है, ये कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने लगा दिया, राइट। कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज़ की है। अब मैंने बोला था कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेंगे हमारे। कांस्टेंट 2 था और 3 था, एज इट इज़ लिख दिया। अब x है, हमें इन्फिनिटी दे दिया, तो हमें तो नहीं पता ना भाई x क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 लिखेंगे। तो मैंने बाकी सब में जिसमें x था उनमें मैंने 0 लिख दिया और मेरे को आंसर मिला 2/3। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी भी क्या, लॉजिक था, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना, आपको जो सबसे बड़ी पावर है उससे आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, डेनोमिनेटर को डिवाइड करना है। कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्स है, हमें नहीं पता, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है भाई, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो 5 ही हो, क्या पता वो 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया और हमें आंसर मिल गया 2/3। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इन्फिनिटी का ही, थोड़ा अलग है, बहुत अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, जिस तरीका क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है और थोड़ा लेंथी भी दिखेगा आपको, बट ईजी है, समझने की बात है बस, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ ऑफ ऑल्सो इन्फिनिटी। तो हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो मैंने ये नीचे उतार दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी √x² + 1 - x और ब्रैकेट क्लोज। अब आप खुद देखो, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये अंडर रूट हटाना है भाई, तो मेरे को ये अंडर रूट हटाना है, तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, और जब मैं इसका भी स्क्वायर होगा, फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो मेरा इसका स्क्वायर भी होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये मुझे फॉर्मूला दे देगा a² - b² का। तो a² - b² का फॉर्मूला देगा, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b। अब मेरे पास a - b तो है, बट a + b नहीं है मेरे पास,
तो आप क्या करो, सोचो ध्यान से, मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ इससे, इस माइनस को हटा दिया मैंने यहाँ से और मैंने इसकी जगह प्लस लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर देती हूँ तो मेरा ये फॉर्म हो गया। जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, कट जाएगा ये तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप देखते हो तो ये मेरे को फॉर्मूला दे देगा ऊपर से, राइट। इसने मेरे को फॉर्मूला दे दिया जिसकी वजह से मेरा जो ये था ये स्क्वायर बन गया, इससे ये अंडर रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और ये नीचे एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। इससे ये कट गया, बच गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये बच गया। अब इतनी बात तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ आ गई होगी। सिंपल सा, कुछ नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेम से, जो कट रहा था उसे काट दिया उठा के। अब देखो अब क्या किया इन्होंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं, सिंपल एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया। जब मैंने इस अंडर रूट तो लगाओ, बट अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट को चलने दो, जैसा अंडर रूट चल रहा है उसे वैसे चलने दो। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वही लिख दिया, प्लस एक्स था प्लस एक्स एज इट इज़ मैंने लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे अगर आप देखते हो ध्यान से तो हमारा जो ये स्क्वायर था इससे ये वाला तो कट जाएगा, राइट। तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ गया ये वाला एक्स, तो मैंने अंडर रूट से बाहर लिख दिया, और ये जो बाकी का था ये अंडर रूट के अंदर है तो मैंने ये अंडर रूट के अंदर ही छोड़ दिया। ये स्टेप समझ आया आप सभी को कि हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेम से, और फिर जो कट रहा था उसे काट दिया, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आता है। जब मैं एक्स स्क्वायर का अंडर रूट देखती हूँ तो मेरे को एक्स दिखता है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, बट ये फिर भी अभी भी अंडर रूट के अंदर है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। सो हमने यहाँ से x था, ये x था, तो हमने x कॉमन ले लिया और हमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब जब आप देखोगे तो 1/x, ये जो 1/x था ये मैंने यहाँ ले लिया और ये जो पोर्शन था ये मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। जब आप 1/x करते हो, मल्टीप्लाई है, देखो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, x आ गया मतलब हमें नहीं पता तो भाई ये तो ज़ीरो हो गया। बट अब अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे चाहे मेरे लेके 10 आए 20 आए कुछ भी आए, या 0 आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए कुछ आ जाए, बट ये मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली ज़ीरो ही आएगा। तो आपको पता है क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको सॉल्व करने में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कितना करना है, ये करके, ठीक है, ज़ीरो लिख के पॉइंट, और भाई लिमिट जो थी हमारी वो की ये यू की यू लिख देना, और फिर हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें ज़ीरो ही देती है, तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। देखो ओके, यहाँ पे सॉरी ये इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ इतना ही अंडर रूट था, और ये मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास +1 बच गया। अब यहाँ पे भी सॉरी गलती से अंडर रूट जा रखा है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ो, इस तने को, अब इससे ऊपर देखो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपने क्या किया, सिंपल सा ये किया, आपने x दोनों में था तो x कॉमन ले लिया और ये कर दिया, और फिर हमने 1/x को अलग लिख दिया और इसको अलग लिख दिया मल्टीप्लाई में। इसका जब करेंगे तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इसको हम करेंगे तो हमें कुछ भी मिले, हमें कुछ भी मिले, हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया 0, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश आउट होता है। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा जाता है, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएगा इजीली। सिंपल है, समझने की बात है, बस आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x प्लस p, वेयर p is price, x is quantity demanded and a and b are positive constants। ये चीज़ समझ आ गई। आगे क्या बोलता है, शो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको क्या दिखाना है, डिमांड दिखाना है, दैट द डिमांड इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी लार्ज अमाउंट एज द प्राइस फॉल्स। आपको डिमांड फंक्शन दिखाना है, राइट। पहली चीज़ आपको क्या दिखानी है, लिमिट का यूज़ करो और डिमांड फंक्शन दिखाओ। आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो शो द टोटल रेवेन्यू रीच्ड, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन भी आपको यहाँ पे शो करना है। तो आपको दो चीज़ शो करनी है, डिमांड फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन।
अब देखते हैं डिमांड फंक्शन कैसे होगा। डिमांड फंक्शन फॉर एक्स, एक्स के रिगार्डिंग हम डिमांड फंक्शन देखते हैं अपना कैसे। तो p इज़ इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी, ये आपको क्वेश्चन में है। तो यहाँ से आपको x को एक तरफ रखना और बाकी सारे इस तरफ लिया हो या इस तरफ लिया हो, कैसे भी कर दो। तो आपको ना ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी जब आप x को इस तरफ रखते हो और बाकी सबको इधर लाते हो। अब आपको इसके अंदर लिमिट यूज़ करनी है, ठीक है। लिमिट हमें देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट यूज़ करेंगे अपनी सिंपल सी, p इज़ इक्वल टू 0। अब उसने क्या बोला है, लिमिट p टेंड्स टू 0 x इज इक्वल टू लिमिट p टेंड्स टू 0 x हमारा था ये, और ये आ गया हमारा इन्फिनिटी माइनस बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने पहले क्वेश्चन में से हमारा जो इक्वेशन थी उसको उठाया, x के उसको x की तरीके से कन्वर्ट कर लिया, फिर हमें प्राइस वाला पता है, ठीक है। प्राइस जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल होके वो 0 तक आ गया है, प्राइस फॉल बोला उसने, ठीक है। तो इसलिए 0 लिया हमने, x लिमिट p टेंड्स टू 0, ये का ये लग दिया। अब p के नीचे अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो हमें इन्फिनिटी, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, b हमारा कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। a बाई 0 करती हूँ मैं तो वो हमें इन्फिनिटी देता है, इन्फिनिटी माइनस p इन्फिनिटी। ये चीज़ क्लियर, हमारा डिमांड फंक्शन आ चुका है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन को करेंगे। रिवेन्यू फंक्शन हमें पता है, रिवेन्यू फंक्शन हमारा क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी एक्स। जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी एक्स, ही मैंने कराया हुआ है। तो रिवेन्यू फंक्शन होता है पी एक्स, पी एक्स। अब हमें पता है, हमें ऊपर पी दे रखा था, ठीक है, पी गिवन है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। पी गिवन है, पी एक्स करना है तो ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी, ओके। तो जब मैंने रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू प्राइस फंक्शन किया तो वो मुझे ये वैल्यू देता है। अब मेरे को इसके अंदर लिमिट यूज़ करनी है। अब उसने बोला है इन्फिनिटी, बोला है उसने, ठीक है। डिमांड इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी, लार्ज अमाउंट एज द प्राइस फॉल, तो प्राइस फॉल हुआ इसलिए हमने 0 लिखा। इन्फिनिटी हुई डिमांड तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स अपॉन एक्स प्लस पी। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसी को लिमिट लगाई ली, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, सिंपल यही लिख दिया। अब देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को ये एक्स हटाना है तो मैं क्या करूँ, मैं डिवाइड कर सकती हूँ न्यूमरेटर को भी एक्स से और डिनोमिनेटर को भी एक्स से। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स से डिवाइड किया तो मेरे को एक्स मिला, इसको जब मैंने एक्स से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिला, इसको जब मैंने एक्स से डिवाइड किया तो मुझे बी बाई एक्स मिला। ये बात क्लियर, ईजी थी, सिंपल थी, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी है, मैंने बोला था x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और जो x है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं 0। तो जब मैं इसको 0 कर दूंगी, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0 1, तो a बाई 1 a। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी था बट समझने की ज़रूरत है कि हमें इसने बोला डिमांड फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन निकालो। तो डिमांड फंक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्स को हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू प्राइस फॉल हो रहा है इसलिए हमने 0 ले लिया, प्राइस फॉल हो रहा है ना इसलिए हमने 0 ले लिया। इन्फिनिटी तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है। इन्फिनिटी में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, क्या पता वो प्राइस अभी 15 है, क्या पता वो इन्फिनिटी में 17 हो, हमें फॉल हो रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। तो प्राइस के केस में हमने डिमांड फंक्शन निकाला तो हमने लिमिट हमारी रखी p टेंड्स टू 0। बट जब हमने रिवेन्यू फंक्शन किया उस केस में हमने इन्फिनिटी लिया, क्योंकि उसमें बोला गया कि डिमांड इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है इन्फिनिटी से, तो हमने वहाँ पे इन्फिनिटी का यूज़ किया। ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी है, इसको मेरे को एक्स हटाना था इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक्स से, जो कि मुझे मिलता है a डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ये मिलता है। अब हमें पता है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसलिए यहाँ 0, तो 0 1 प्लस 0 1 और a बाई 1 ए हमें मिल गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है, समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हमने लिमिट्स, हमारा जो पार्ट 2 था लिमिट, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं और बहुत बार पूछे जाते भी हैं। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया इस चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी, वो कॉन्टिन्यूटी का भी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे हमारी वीडियो आते ही, ओके, उसे भी हम फिनिश कर देंगे स्पीडली। फिर हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल लेफ्ट विद आवर फ्यू चैप्टर्स, तो उन्हें भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे अब, क्योंकि एज एग्ज़ाम्स आर कमिंग, सो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं सिलेबस को मैथ्स के।
होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ गाइज शेयर कर दिया करो, एटलीस्ट आपके कुछ फ्रेंड्स भी देख लेंगे, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब, और यार लाइक भी कर दिया करो। देख तो सब लेते हो बट लाइक कोई नहीं करता है। सो थैंक यू फॉर हैव एंड हैव अ नाइस डे।